नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पीईटी 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी सब्जेक्ट में जो लास्ट टॉपिक है लेखक एवं रचनाएं उसको कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 8 वीडियो बना दिए हिंदी के और उनको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी में लेखक और रचनाएँ ये इनकी संख्या बहुत अधिक है। एक्चुअल में काफ़ी पुराने, उसके बाद कुछ उसके बाद के और अभी तक जो ये लेखक और रचनाएं हैं ना, इसमें तो जुड़ते ही चले जाते हैं नए नए। तो इनको याद रखना मतलब एक बहुत ही मेहनत टास्क है। तो हम लोग यहाँ पे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पास कितना समय है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। याद तो सभी लोग करते हैं, पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन आप ये समझिए कि आप जो पढ़ें वो एग्ज़ाम में यदि रिकॉल ना कर पाए तो उससे क्या फ़ायदा। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट लेखक और रचनाएं वो यहाँ पे रखी हुई हैं, और जो करंट में है वो तो आप करंट अफेयर्स में आपको कवर ही करा दूंगा मैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा टाइम पीरियड है लेखन का, उसको 4 काल में डिवाइड किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनका टाइम पीरियड दिया गया है। तो जो आदिकाल है वो 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है, और जो भक्तिकाल है वो 1350 से 1650 तक है। रीतिकाल 1650 से 1850 तक है, और जो आधुनिक काल है वो 1850 से अभी तक है। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं, या नाम लेके पूछ लेता है कि ये रचना कब की है। तो थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आदिकाल में देखते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में जो कवि लिखे हैं उनकी रचनाएं भी लिख दी हैं, जिससे आपको यहीं से याद हो जाएं। और जिनकी नहीं लिखी हैं उनकी ज़्यादा रचनाएं हैं, तो उनको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो आदिकाल में जो कवि दिए गए हैं स्वयंभू, उनकी जो रचना है पउम चरिऊ, ये जितनी दी गई हैं ये आपकी सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो आपको सभी को पढ़ना है और कोशिश करना है उनको याद रख सकें। अगले हैं सरापा। इन्होंने क्या लिखा है, दोहा कोश। चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भट्ट केदार इन्होंने लिखा है जयचंद्र प्रकाश। ये हो गए आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। भक्ति काल में कौन कौन से आते हैं, कबीर दास आते हैं, तुलसीदास आते हैं, सूरदास आते हैं, मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबन आते हैं, उनकी जो रचना है मगावती वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रीतिकाल के देखेंगे। बिहारी लाल आते हैं इसमें, इनकी बिहारी सतसई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूषण, घनानंद, मतीराम की 2 रचनाएं रसराज और ललित ललाम, ये आपको याद रखनी है। चिंतामणि, इनकी रस विलास और श्रृंगार भंजनी, ये याद रखनी है। अब आधुनिक काल में तो बहुत सारे आ जाते हैं, मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट यहाँ पे रख दिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाएं हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग हिंदी में प्रथम देखते हैं। कई बार पूछ लेता है कि हिंदी में प्रथम कवि कौन हुए, रचना कौन सी है। तो जो हिंदी के प्रथम कवि हैं उनको सरयपाद को बोला जाता है प्रथम कवि। और हिंदी की प्रथम रचना कौन सी, ये बोलते हैं कि जो श्रावकाचार है वो हिंदी की प्रथम रचना है, और इसको देवसेन ने लिखा है। प्रथम उपन्यास कौन है हिंदी का, परीक्षा गुरु, जिसको श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य क्या है, साधना, जिसको राय कृष्ण दास ने लिखा है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती को माना जाता है, और लिखा है इसको किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी ये है चंद्रलोक की यात्रा, और लिखा किसने इसको, केशव प्रसाद सिंह ने। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो को बोला जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को बोला जाता है, जिसको चंद्रवरदाई ने लिखा है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को बोलते हैं, जो हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय, उनका सरनेम हरिऔध है, वो यहाँ पे उन्होंने लिखी है प्रिय प्रवास। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। वैसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप जी को मिला था।
हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी को माना जाता है और हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अब यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे लेखक और उनकी रचनाएं। 4 ये पहले लिखी गई हैं। जगनिक परमाल रासो, दलपति विजय, खुमाण रासो, नरपति नाल बीसल देव रासो और नल सिंह विजयपाल रासो। ये एक दूसरे के सिनोनिमस है ना, रासो सभी में आ रहा है, तो इस तरह आप इनको याद करें और एक दो बार रिपीट करेंगे तो उससे आपको याद हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो मैंने यहाँ पे रखी नहीं है। चंद्रवरदाई वो तो बहुत ही फेमस है और ज़्यादातर लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अब देखते हैं अमीर खुसरो। इनके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ ले, और रचनाएं भी नीचे लिखी हैं। इनका जन्म 1253 में होता तो डेट तो पूछेंगे नहीं। ये आप देख लीजिए कि कासगंज में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और कासगंज डिस्ट्रिक्ट पहले एटा के नाम से जाना जाता, तो गांव का नाम इनका पटियाली गांव है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनको तोताई हिंद भी कहा जाता है। रचनाएं इनकी खालिक बारी, पहेलियाँ, मुखरिया, ये 3 इनकी रचनाएं हैं। अब देखते हैं रस खान। इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, अष्टयाम, ये 3 आपको याद रखनी है। विद्यापति जी ये मैथिली भाषा के कवि हैं। मैंने कुछ लोगों को लैंग्वेज भी लिख दी है, पता नहीं एग्जाम में क्या आ जाए। ये भी कई बार पूछा गया है कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, और विद्यापति बहुत ही फेमस है मैथिली भाषा के लिए। तो इनकी 3 रचनाएं भी याद रखनी है, पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। अब मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं 4 यहाँ पे मैंने ली हुई हैं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, ये आपको 4 याद रखनी है। अब कबीरदास जी ने बीजक नाम से इनकी रचना है और उसमें साखी, शबद, रमैनी, ये तीनों इंक्लूडेड हैं। अब इनकी भाषा, कई बार पूछा गया है कि कबीरदास जी की भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा थी पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा। थोड़ा अजीब नाम है लेकिन यही है और एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगला है सूरदास जी। इनकी ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। 3 इनकी आपको याद रखना है, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। और इनके गुरु जो थे वो थे बल्लभाचार्य। अब देखते हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा 2 भाषाओं में कविताएं लिखी हैं। तो इनकी मैंने ज़्यादातर जो कविताएं हैं वो मतलब रचनाएं हैं वो सभी मैंने यहाँ पे रख दी हैं, पता नहीं कौन सी आ जाए। विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, ये इन्होंने ब्रजभाषा में लिखी हैं। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैछू, परवई रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, ये इन्होंने अवधी भाषा में लिखी हैं। आगे नोट में दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं कभी इससे भी कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है। रामचरितमानस है ना, वो अवधी भाषा में लिखा गया है, ये तो मैंने ऊपर बता दिया। इसमें 7 कांड हैं, जो बाल कांड सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। कुछ रचनाएं अभी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है। आचार्य तुलसी, इनकी अग्नि परीक्षा इन्होंने लिखी है। नजफ अली पेन, इन्होंने लिखा है प्रेम चिंगारी। नूर मोहम्मद, इन्होंने लिखा है इंद्रावती। अनुराग बांसुरी और जो शेखनवी हैं इन्होंने लिखा है ज्ञानदीप। मंझन ने इन्होंने लिखा है मधुमालती और शेख उस्मान इन्होंने लिखा है चित्रावली। नाभादास ने लिखा है भक्तमाल। अब आगे देखते हैं अगले कवि हैं, कवि बोल दो या राइटर बोल दो, लेखक कुछ भी। भूषण, इन्होंने क्या लिखा है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये 3 इम्पॉर्टेंट है, आप इन 3 को याद रखिए। अगले केशवदास, इन्होंने लिखा है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। अगले हैं घनानंद, इन्होंने लिखा है सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, प्रिय प्रसाद, गोकुल गीत, प्रेम पत्रिका। सदल मिश्र, इन्होंने लिखा है नासिकेतोपाख्यान और बाण भट्ट की कादम्बरी। ये दोनों भी बहुत ही एग्जाम में पूछी गई हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले हैं लल्लू लाल, इन्होंने क्या क्या लिखा है? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका टीका, बैताल 25सी, सिंहासन 32सी और सभा विलास। अब धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, इनका बहुत ही फेमस है। अंधा युग, कनुप्रिया, अभी भी, सूरज का 7वां घोड़ा,
ठेले पर हिमालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देशांतर, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर, तीसरा अंधेरा संक्रांत, हवा में हस्ताक्षर इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, इन्होंने क्या क्या लिखा है। इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। रत्नावली इनकी भी है और आप हाँ तुलसीदास जी से कंफ्यूज ना हो जाना। मुद्रा राक्षस बहुत ही फेमस है। भारत दुर्दशा तो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नील देवी, अंधेर नगरी भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर। मैथिली शरण गुप्त अगले कवि हैं या राइटर को जो भी बोलो, और इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन बन गया है कि हमारे राष्ट्र कवि इनको बोला जाता है, तो आपको मैथिली शरण गुप्त इनको याद रखना है। साकेत इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। यशोधरा, भारत भारती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, चंद्रहास, द्वापर, पंचवटी, जय भारत। अब हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी क्या रचनाएं हैं। उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हरे को हरि नाम, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, संस्कृति के 4 अध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, इनकी कौन कौन सी हैं। प्री प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौबते, चोखे चौपदे, अधिकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। आगे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इनकी तो भी बहुत सारी रचनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे रखी हैं। आंसू, लहर, झरना, कामायनी। कामायनी एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आकाशदीप, छाया, तितली, कंकाल, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, प्रेम पथिक, करुणालय और ग्राम। जो ग्राम है वो इनकी जयशंकर प्रसाद जी की पहली स्टोरी मतलब कहानी थी, पहली कहानी थी। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इन्होंने क्या क्या लिखा। तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, आराधना। अगले महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, सांदगीत, अतीत के चलचित्र। जो इसमें मैंने 7 लिखी हैं, 7 तो इम्पोर्टेंट हैं। आगे हैं सुमित्रा नंदन पंत, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। युगांतर, चिगदम्बरा, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये हो गई इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का जनक कहा जाता है। हालावाद लिखने की एक टाइप है, कला है, मतलब जैसे लेखन में बोलते हैं ना खड़ी बोली या अवधी या ब्रज भाषा, वैसे है हालावाद टाइप है। ज़्यादा आप इसमें जानने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको याद रखना है कि यदि क्वेश्चन आएगा कि हालावाद का जनक किसको बोला जाता है तो हरिवंश राय बच्चन जी को बोला जाता है। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये तो फेमस हैं। प्रणय पत्रिका, अग्निपथ और 2 चट्टानें, ये 3 और आपको याद रखनी है। 6 इनकी याद रखिए, सफिशियंट है। अब मुंशी प्रेमचंद, इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे रख दी हैं। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, वरदान, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र ये इनका पूरा नहीं हो पाया था, मतलब इनकी डेथ हो गई होगी। नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात। आगे हैं काशीनाथ सिंह, इन्होंने क्या क्या लिखा है। रेहन पर रघु, काशी का 80, अपना मोर्चा। अगले हैं यशपाल, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, पिंजरे की उड़ान। अगले हैं जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, परख, प्रेम में भगवान। अगले हैं हजारी प्रसाद, इन्होंने क्या क्या लिखा है। आलोक पर्व, कुटज, अशोक के फूल, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। अगले हैं राजी सेठ, इन्होंने क्या लिखा है। निष्कवच, खाली लिफाफा, गमे हयात ने मारा, भारतीय कहानियाँ। अगले हैं संजीव, इन्होंने लिखा है फांस, जंगल जहाँ शुरू होता है, गुफा का आदमी, सूत्रधार और सर्कस। अगले हैं राहुल साकृत्यायन, इन्होंने लिखे किन्नर देश में मेरी लद्दाख यात्रा और मध्य एशिया का इतिहास। अगले हैं गोविंद मिश्र, इन्होंने लिखा है धूल पौधों पर, कोहरे में कैद रंग। आगे है नागार्जुन, इन्होंने लिखा है पत्रहीन नग्न गाछ, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, बादल को घिरते देखा है।
अगले हैं मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, बहुत फेमस है। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, भगवती चरण वर्मा। इनके क्या क्या रचनाएं हैं? टेढ़े मेढ़े रास्ते, खिलौने, भूले बिसरे चित्र और चित्रलेखा। मन्नू भंडारी, आपको बंटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका ये। बिना दीवारों के घर, नई नौकरी, यही सच है और अकेली। आगे देखते हैं श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी, जौहर, जय हनुमान, गोरावध। ये 4 इनकी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। अमृतलाल नागर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस। आगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इन्होंने क्या क्या लिखा है? दीप जले, शंख बजे, नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना। अगले जो राइटर हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती, झांसी की रानी। ये कविता है झांसी की रानी, बहुत ही फेमस रही है, आप लोगों ने बचपन से सुना होगा इसके बारे में। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो यही है। इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी, किशोरीलाल गोस्वामी, मैंने पहले बताया। ये रानी केतकी की कहानी, ईशान लखा, बहुत ही फेमस है ये भी। सुख सागर, सदा सुखलाल ने लिखा है। परिंदे, निर्मल वर्मा ने लिखा है। एक मुलाकात, उषा राजे सक्सेना ने लिखा है। केदारनाथ सिंह की, ये मैंने सिंगल इसलिए रखा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब पेपर हुए हैं, उनमें ये सिंगल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यदि इन राइटर्स की कई सारे लिखता तो आपका कंटेंट तो बढ़ते चला जाएगा, लेकिन याद कैसे होगा? दिक्कत तो यही है। तो जितना इम्पोर्टेंट है आप इतना याद रखिए, ये समझ लो यदि आपको नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा। केदारनाथ सिंह, अकाल में सारे सिंह की फेमस है। कृष्णा सोबती, इनकी जिंदगी नामा याद रखना है। नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को। चित्रा मुदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। अनामिका, इनकी याद रखनी है। टोकरी में, दिगंत उनकी गाथा। नासिरा शर्मा, कागज की नाव। प्रोफेसर शरद पगारे, इनकी पाटलिपुत्र की सामग्री नहीं साम्राज्ञी। राम कुमार वर्मा, रेशमी टाई। रमेश चंद्र शाह, इनकी जो बुक है वो विनायक याद रखनी। अमृत राय, प्रेमचंद्र, कलम का सिपाही याद रखना इंपॉर्टेंट है। शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात। सुदामा पांडे, धूमिल इनका उपनाम है, इनकी याद रखना है कल सुनना मुझे। रामविलास शर्मा, इनकी याद रखना है निराला की साहित्य साधना। त्रिलोचन, ये कवि का नाम है, बादल को गिरते देखा है, ये इनकी हो गई। रामवृक्ष बेनीपुरी की आपको याद रखना है माटी की मूर्तें। तो आपके एग्ज़ाम के लिए जितने इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए और हो सकता है कि आप इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में कोई आ जाए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।